लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच घमासान जारी। दिल्ली से पटना पहुंची पशुपति पारस और चिराग की लड़ाई। पार्लियामानी कमेटी का लीडर चुने जाने के बाद अब सदर ओहदे को लेकर आमने सामने चाचा भतीजे। पशुपति पारस ने पेश की दावेदारी। अध्यक्ष पद के लिए आज एलजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक। नामांकन के बाद होगा पार्टी अध्यक्ष का चुनाव। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कहा, मेरी पार्टी पर पूरा अधिकार। पशुपति जी को गलत तरीके से बनाया गया संसदीय दल का नेता। जेडीयू पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। पशुपति पारस ने चिराग पर पार्टी में तानाशाही करने का लगाया आरोप। कहा, संविधान के तहत हो रहा है सारा काम। रामविलास जी के सपने को करूंगा पूरा। एलजेपी में कुर्सी की सियासत में मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई स्वाति पटेल। जी मीडिया ने स्वाति की उठाई आवाज तो हरकत में आई दिल्ली पुलिस। स्वाति को जल्द मिलेगा इंसाफ। दिल्ली के सेना मुख्यालय में आज से भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स की बैठक। 2 दिनों तक सरहदों से लेकर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दिल्ली एम्स में टला बड़ा हादसा। अस्पताल की 9वीं मंजिल पर रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आज पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की अहम मीटिंग। तेल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। विवाटेक में बोले पीएम मोदी, कोरोना में इनोवेशन से मिली है काफी मदद। आधार के जरिए गरीब लोगों को वित्तीय सहायता पहुंची। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में भारत एक बड़े स्टार्टअप के केंद्र के तौर पर उभरा है। हेल्थ केयर पर 50,000 करोड़ की योजना। छोटे शहरों में हेल्थ संसाधन मजबूत होंगे। अस्पताल और मेडिकल सप्लाई पर होगा फोकस। महामारी में सरकार को रहा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोगुना बढ़ाकर 1.85 लाख करोड़ रुपए हुआ। एडवांस टैक्स कलेक्शन को भी 146% बढ़ाया गया। बच्चों के इलाज के लिए सरकार ने जारी किए कोरोना गाइडलाइंस। कहा, बच्चों के इलाज में ना इस्तेमाल हो बड़ों की दवाएं। देश में कोरोना की दूसरी वेव के दौरान 730 डॉक्टरों की हुई मौत। इनमें से सबसे ज्यादा बिहार में 115 डॉक्टरों ने गंवाई अपनी जान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में इंदौर के निजी अस्पताल में मिली ग्रीन फंगस का पहला केस। हालत बिगड़ने पर मरीज को एयरलिफ्ट करके भेजा गया मुंबई। मरीज के फेफड़ों में करीब 90% से अधिक संक्रमण। देश में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा। कुछ जगहों पर कमी भी जारी। पिछले 24 घंटे में 62,224 लोग हुए कोरोना संक्रमित। एक दिन में कोरोना से 2,542 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 212 नए केस आए सामने। 516 लोगों ने कोरोना को दी शिकस्त। कोरोना से 25 लोगों ने गंवाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले आए सामने, जबकि एक ही दिन में 50 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में एक दिन में 830 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में 20 जून को गंगा दशहरा पर होगा सांकेतिक स्नान। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बदला अंदाज। नई तस्वीरों में स्मृति ईरानी का जबरदस्त कायाकल्प। मनीष पॉल के साथ स्मृति का दिखा सुपरफिट लुक। भारत में 2026 तक होंगे 33 करोड़ 5G कनेक्शन। एक रिसर्च के मुताबिक सभी स्मार्टफोन का मंथली डेटा यूज बढ़कर 3 गुना हो जाएगा, जिसमें 40 GB तक हो जाएगा। यूपी के महराजगंज में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंडक समेत 3 नदियां। गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश। मुंबई के मलाड और गोरेगांव में क्राइम ब्रांच की छापेमारी। 95 किलो मिलावटी दूध किया गया नष्ट। मुंबई में कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एफआईआर के आदेश। हरिद्वार में 5 जगहों पर लगाए गए थे कैंप। दिल्ली और हरियाणा की 2 लैब में मिला था कॉन्ट्रैक्ट। सीएम का गोरखपुर दौरा। एम्स और सीएचसी जंगल कौड़िया का किया निरीक्षण। मरीजों से की बात। निर्माणाधीन महंत अवैधनाथ कॉलेज का लिया जायजा। यूपी में शुरू हुई दल बदल की सियासत। करीब 21 लीडर और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। 27 जून से 29 जून तक उत्तराखंड बीजेपी की चिंतन बैठक। विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर होगा मंथन। संगठन महामंत्री वेल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल।
अगले हफ्ते चारधाम यात्रा पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। दिल्ली में सीएम तीरथ सिंह रावत ने दी जानकारी, कुछ ही लोगों को दी जा सकती है जाने की अनुमति। भगोड़े आईपीएस मणिलाल की इमलाक होगी जब्त, कोर्ट की इजाजत के बाद राजस्थान और गुजरात की प्रॉपर्टी होगी कुर्क। 1 लाख का इनामी मणिलाल चल रहा है फरार। अमरोहा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पिता और एसपी नेता यूनुस ने किया बारबालाओं के साथ डांस, नैनीताल के एक होटल में मौज मस्ती। यूपी के प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ नौजवान ने किया तमंचे पर डिस्को, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ। यूपी में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी में योगी सरकार। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू। चारधाम यात्रा पर 22 जून तक नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पूछा चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं। 23 जून को होगी अगली सुनवाई। यूपी के उन्नाव में ग्रामीणों को समझाने पहुंची पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के कुशीनगर में नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में पानी घुसने से स्थानीय लोग परेशान, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। यूपी के बाराबंकी में बच्चों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल, उफनती हुई नदी में छलांग लगाते हैं बच्चे, रेट नदी पर बना है पुल। यूपी में टीटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी, सीएम योगी ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। 21 लाख से ज्यादा युवकों को फायदा। यूपी के अम्बेडकर नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गया कई क्विंटल गेहूं, बारिश में भीगा, मंडी समिति के अधिकारियों पर लगा लापरवाही का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, झगड़े में 3 महिलाओं समेत 6 लोग जख्मी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ झगड़ा का वीडियो। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज की तादाद महदूद करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी कर दिया है ऐलान कि कोरोना के सबब हज की तमाम दरख्वास्त रद्द कर दी गई हैं। सफर हज को रद्द किए जाने को लेकर हिंदुस्तान की हज कमेटी की जानिब से सर्कुलर जारी करके कहा गया है कि हज कमेटी ने फैसला किया है कि हज 2021 के लिए सभी दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। वहीं कोरोना के सबब सऊदी अरब सरकार ने गैर ममालिक से सफर हज के लिए आने वाले ज़ायरीन को रद्द किए जाने का भी फैसला किया है। इसके बाद हज कमेटी ने भी हज 2021 के लिए किए गए कुल 58,000 दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। दरअसल सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर इस साल भी बाहरी लोगों के लिए हज को रद्द कर दिया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि इस साल हज में सिर्फ मुल्क के ही लोगों को आने का मौका मिलेगा और वो भी उन 60,000 लोगों को जिसमें हज में जाने की इजाज़त मिलेगी जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। हालांकि मक्का में हज के लिए हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग जाते थे, इनमें गैर ममालिक के लोग भी शामिल थे और कोरोना वायरस के बुहरान से कबल साल 2019 में तकरीबन 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हज किया था। लक्षद्वीप में नए कानून को लेकर हंगामा जारी है। केरल के सियासी लीडर लगातार एडमिनिस्ट्रेटर को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार सियासत की आवाम से भी बात करनी चाहिए और रियासत के आवाम से बात करने के साथ ही इस मामले को लेकर जहां पर एलडीएफ ने मोदी हुकूमत पर मुल्क की सकाफत को तबाह करने का इल्जाम लगाया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूरा मुल्क लक्षद्वीप की आवाम के साथ है। हालांकि बीजेपी इस मामले को बिला वजह तूल देने का इल्जाम लगा रही है। इस दौरान एहतजाजी मरकज पर अपनी सोच थोपने का इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले दर्जनों रिटायर्ड अफसरान ने पीएम को खत लिखकर मुतनाज़ फैसलों की मुखालफत की है। कर्नाटक के सीएम के बदलाव की खबरों के बीच रियासत पहुंचे बीजेपी के रियासती इंचार्ज अरुण सिंह सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि उनका ये 3 रोजा दौरा पार्टी के कामकाज का जायजा और आने वाले प्रोग्राम पर चर्चा के लिए है। हालांकि जब सहाफी बदलाव पर सवाल को टालते नजर आए। इससे पहले रियासत के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। अरुण सिंह रियासत के इंचार्ज है और उन्हें ये उनका रूटीन दौरा है। इससे पहले सीएम येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि रियासत बीजेपी एक गुट है और एक साथ ही हैं। इसके अलावा 1-2 एमएलए खुश नहीं हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बेकाम की जमीनों को एक्वायर करने को लेकर अपोजिशन सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि नए बदलाव के जरिए सरकार टीआरएस लीडरान को फायदा पहुंचाना चाहती है। खाली पड़ी जमीन को गरीब आवाम की प्रॉपर्टी बताते हुए पार्टी हुकूमत से ये फैसला वापस लेने की मांग कर रही है। बता दें कि सरकार ऐसी जमीनों के जरिए रियासत की आमदनी बढ़ाने का प्लान बना रही है, लेकिन अपोजिशन उनकी नीयत पर सवाल उठा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड इंतखाब को हाईकोर्ट में चैलेंज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंतखाब को दिया गया चैलेंज। अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जारी किया नोटिस।
हाईकोर्ट ने इंतखाबात के दस्तावेज को तलब किया है। जमीर नकवी और असद मुनीर की अर्जी पर सुनवाई 9 जुलाई को होगी। शिवराज सरकार ने 2 किसानों को बड़ी राहत दी है। इसमें अब तक 27 जगहों पर 30 जिलों में एमएसपी पर होगी मूंग की खरीदी, जबकि 20 जून तक बढ़ाई गई है रजिस्ट्रेशन की तारीख। फिलहाल एक ब्रेक उस पर कुछ और खबरें। कोरोना से जंग में अगर कोई मास्क न लगाए, मास्क की जरूरत नहीं होती है। कोई भीड़ बढ़ाए, नाश्ता करके आए ना, हमारा मास्क नहीं लगाया, कल भी नहीं लगाई थी। लापरवाही को गले लगाए, तो सबसे बस इतना कहना है, लगा लेंगे भाई। लापरवाही को रोको, जो न माने उसे टोको। जी मीडिया लगातार रोको टोको अभियान भी चलाता रहा। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रोको टोको अभियान प्रारंभ किया। आपका यह अभियान जनता को बचाने का अभियान है। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की इस मुहिम में साझेदार बने। बैल कोल्हू प्रेजेंट्स हेडलाइन। बैल कोल्हू, कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। एसोसिएट स्पॉन्सर, सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कास्कल्प चटनी। राबता करें 90-138 90-138। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन बटी। शिवराज सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। अब 27 की जगह 30 जिलों में एमएसपी पर होगी मूंग खरीदी। 20 जून तक बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख। मध्य प्रदेश में अब 1 जुलाई की जगह पर 21 जून से चलेगा महा वैक्सीनेशन अभियान। पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के बाद तय हुई नई तारीख। सीएम समेत सभी मंत्री टीकाकरण के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। इंदौर में वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन का जागरूकता अभियान हो रहा है सफल। नगर निगम क्षेत्र की 52% आबादी को लगी है पहली डोज। एक दिन में सबसे ज्यादा 78,000 लोगों के वैक्सीनेशन का भी बन चुका है रिकॉर्ड। कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल का प्रवक्ताओं को मंत्र कहा। अफवाह फैलाने का काम करती है बीजेपी, अपडेट होकर झूठ से लड़ने के लिए रही तैयार। मध्य प्रदेश में जुलाई से शुरू होंगी मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग क्लासेस। एडमिशन के वक्त छात्रों को लगवानी होगी वैक्सीन। बारिश से उत्तर बिहार में उफान पर नदियां। बगहा के दर्जनों गांवों में घुसा पानी। छपरा, गोपालगंज, हाजीपुर, बेतिया में भी बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी होगी बात। श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके नौगाम के वागुरा में कल रात से जारी मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को मार गिराया है, जिसकी शिनाख्त शोपियां के उजैर अशरफ डार के तौर पर हुई है। एक पिस्टल, एक गोला बारूद की मैगजीन, 6 राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। वागुरा इलाके के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात को घेराबंदी करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की और घेरा सख्त होता देख घर में छिपे हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पहला सरेंडर करने का मौका दिया। बांदीपुरा के कोकन में 14 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाकर AK-47 के 100 राउंड, पिका गन और उसके 7 राउंड, GPMG का 1 राउंड, 9mm पिस्टल के 13 राउंड, 8 राउंड दूसरे पिस्टल की गोलियां और 2 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किए हैं। जुनूबी जिले शोपियां से एक और जवान घर से लापता। इत्तलात के मुताबिक चक अमनेरा का रहने वाला इरफान गुज़िश्ता 3 दिनों से घर पर नहीं लौटा है। इरफान के वालिदैन ने इस हवाले से मकामी पुलिस और फौज से मदद की तलब की है। अहल खाना को इस बात का अंदेशा है कि कहीं दहशतगर्दी के बहकावे में आकर उसने मिलिटेंसी न ज्वाइन कर ली हो। ख्याल है कि शोपियां जिला दहशतगर्दों के लिए खास निशाने पर है और इससे कबल भी जिले के कुछ गुमराह नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान की वालिदा ने उससे घर लौटने की अपील करते हुए पुलिस और फौज से मदद की दरख्वास्त की है।
सांबा जिला का गोढ़ा सलाथिया कस्बे में HG 36 हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। बरामद किया गया ग्रेनेड पुराना है, जिसे एंटी बम दस्ते ने नकारा कर दिया है। सांबा के विजयपुर इलाके के गांव गोढ़ा सलाथिया में ग्रेनेड मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। आनंद फानन में पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद विजयपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुराना होने की वजह से ग्रेनेड में जंग लग चुका था, जिसे नकारा बना दिया गया। राजस्थान में गद्दार बयान पर मचा गदर। बीएसपी विधायकों की बयानबाजी के बाद पायलट कैंप के विधायक हुए हमलावर। राजस्थान में 26 सितंबर को रीट भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रीट 2016 की भर्ती को लेकर सरकार ने कोर्ट से वापस ली SLP। राजस्थान में ACB का डबल एक्शन। बाड़मेर में पटवारी को 5000 की घूस लेते दबोचा, तो चौमू में इंस्पेक्टर और सिपाही को 3100 रुपए की रिश्वत लेते किया गया ट्रैप। जोधपुर के डांगियाबाद थाने में अफीम पार्टी। मेड़ता इलाके के हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिसकर्मियों की पार्टी हुई वायरल। ASI कांस्टेबल के साथ अफीम लेते हुए दिख रहा है हिस्ट्री शीटर। जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में फायरिंग। 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घायल आदित्य का अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के पाली में 2 नाबालिगों से दरिंदगी। 2 चचेरी बहनों से परिचित ने किया बलात्कार। शादी समारोह से घर वापस लौट रही थी बच्चियां। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 भाइयों ने फार्म की जमीन को लेकर विवाद किया। एक भाई ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जमकर की फायरिंग। झारखंड कांग्रेस में बड़ी हलचल। कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी का बड़ा बयान। पार्टी में नहीं है सब कुछ ठीक और खुश नहीं है कार्यकर्ता। सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर मोहाली में कच्चे अध्यापकों का प्रदर्शन। एक अध्यापक ने खुदकुशी की कोशिश की। पंजाब सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। केरल के एर्नाकुलम में पानी से भरे हुए गड्ढे में गिरा एक हाथी। वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद हाथी का किया रेस्क्यू। झारखंड के काठीकुंड में विकास की खोली पोल। मरीज को खटिया पर लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। कच्ची सड़क की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। वडोदरा के सुखधाम हवेली मंदिर में आम्र महोत्सव का आयोजन। भगवान को अर्पित किए गए 1000 आम सीजन के फलों का भगवान को लगाया जाता है भोग। देश में अनिवार्य हुई है सोने की हॉलमार्किंग। अब हॉलमार्क सोने की खरीद होगी और बिक्री होगी। खासतौर पर घर में रखे हुए सोने के आभूषणों पर नहीं लागू होगा ये नियम। फिलहाल देश के 256 जिलों में ही शुरू हुआ है हॉलमार्किंग का नियम। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को इस नियम से मिली है छूट। ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषणों को ग्राहकों से पहले की तरह खरीद सकेंगे। ग्राहक अगर चाहे तो पुराने आभूषणों की हॉलमार्किंग करवा सकते हैं या फिर उसे बेच भी सकते हैं। कोरोना के चलते बढ़ी PF अकाउंट से आधार लिंक कराने की डेडलाइन। अब 1 सितंबर 2021 तक कर सकेंगे अपडेट। दुनिया के सबसे बड़े अमीर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी ने किया $2.7 अरब का दान। भारत सहित दुनिया भर के करीब 283 संस्थाओं को फायदा। लॉकडाउन के असर से खुदरा बिक्री मई में बुरी तरह से लुढ़की। लोग खर्च करने को तैयार नहीं। खाने के तेलों की कीमतों में 10 से 20% की आई गिरावट। पिछले महीने आसमान पर पहुंची थी कीमत। सोना चांदी में नरमी का दौर जारी। इस हफ्ते सोने के दाम में अब तक 500 रुपए की गिरावट। WTC फाइनल से पहले बोले सचिन तेंदुलकर, ज्यादा प्रेशर लेने पर बिगड़ सकती है रणनीति। सहवाग को भारतीय गेंदबाजों पर पूरा भरोसा। बोले, भारत के पास हर कंडीशन का फायदा उठाने लायक गेंदबाज मौजूद। BCCI को नहीं भरना पड़ेगा 48,000 करोड़ का हर्जाना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने शेयर किया अपने नन्हे बेटे के साथ मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर आते के साथ हुआ वायरल। फुटबॉलर रोनाल्डो के 2 शब्दों से ही कोका कोला की हालत खराब। लगा 30,000 करोड़ रुपए का झटका। यूरो कप में ग्रुप ए के तीसरे मुकाबले में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। वेल्स की टूर्नामेंट में पहली जीत। यूरो कप में ग्रुप एफ के तीसरे मुकाबले में रूस ने फिनलैंड को 1-0 से दी शिकस्त। अलेक्सी के गोल में रूस की पहली जीत। कंगना ने फिर बाहर निकाला इंटॉलरेंस का जिन्न। पासपोर्ट रिन्यूअल मामले पर बोली कंगना, महाविनाशकारी सरकार ने मेरा उत्पीड़न शुरू कर दिया है। साउथ के एक बिजनेसमैन के साथ रिलेशनशिप में है जैकलिन फर्नांडिस। जल्द ही अपने नए घर में बॉयफ्रेंड के साथ होने वाली है शिफ्ट।
विद्या बालन को पहले काम के लिए मिले थे महज 500 रुपए। पेड़ के पास खड़े होकर स्माइल करना था। 27 जुलाई को रिलीज होगी अक्षय और वाणी कपूर की फिल्म बेल बॉटम। बड़े पर्दे पर फिल्म की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित। एक्ट्रेस मनीषा लांबा को तलाक के बाद फिर से हुआ प्यार। बोली, मैं अब एक प्यारे शख्स के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ। खतरों के खिलाड़ी में बढ़ा कोरोना का खतरा। अनुष्का सेन हुई पॉजिटिव, बाकी कंटेस्टेंट भी आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से अब कोई पाबंदी नहीं। पाबंदियां हटने के बाद न्यूयॉर्क में जश्न। जापान में जागरूकता के लिए स्टैचू पर लगाया गया मास्क। 187 फीट ऊंचा है भगवान बुद्ध का ये स्टैचू। मास्क को बनाने में लगा 57 मीटर कपड़ा। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद जल प्रलय। मध्य नेपाल में सैलाब से 7 लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग लापता। बाढ़ के तेज पानी से टूटे पुल। करीब 120 दिन बाद सयाहों के लिए फिर से खुला है थाईलैंड। गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सरकार का दिसंबर तक 10 करोड़ खुराक टीकाकरण का लक्ष्य। ताज़ा तस्वीरों में बीमार दिख रहा है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। फरवरी की तस्वीरों के मुकाबले तानाशाह का कई किलो वजन हुआ कम। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तबाही मचाने वाला चीन मचा रहा है खुशियां। वुहान यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में 11,000 से ज्यादा छात्रों ने बिना मास्क के लिया भाग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। नए कोरोना मरीजों के सामने आने पर सरकार ने दी है छूट को वापस लेने के संकेत। दुबई में खुला लग्जरी कारों की ड्राइविंग सिखाने वाला स्कूल। अब आप रेंज रोवर और बेंटले कारों की सीख सकते हैं ड्राइविंग। तनाव के बाद 2 महाशक्तियों के मिलन का गवाह बना जेनेवा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अमेरिका और रूस के बीच राजनयिकों को वापस बुलाने पर बनी सहमति। यूक्रेन और साइबर अटैक पर भी वार्ता। वेनेजुएला में अमेरिकी और रूसी सदर की हुई मुलाकात। जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की स्विट्जरलैंड के सदर गाई परमेलिन ने किया इस्तकबाल। मुसाफिर के बाद बातचीत के लिए विला के अंदर दाखिल हुए बाइडेन और पुतिन। सदारती ओहदा संभालने के बाद बाइडेन पुतिन की है पहली मुलाकात। सरबराही इजलास के पेश नज़र जेनेवा में सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं सख्त इंतजाम। सदारती ओहदे के उम्मीदवार अब्दुल नसर हेमाती ने ईरान की मजहबी क़यादत पर जज़ूर कहा। मुल्क मईशत को मुस्तकम बनाने के लिए आलमी बिरादरी से कराना होगा ताउन। तेहरान में सहाफ़ियों से बात करते हुए हेमाती की मगरबी ममालिक से बमकसद बातचीत जारी रखने की हिमायत। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जी सलाम।